हाँ। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ और 2 स्टाफ है और बिल्कुल शांति है, तो मैं आराम से अपना काम करवा लूँगी। और काफ़ी टाइम से सोच रही थी जाने का, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी जो है अयन भी नहीं है घर पे, खाना वाना सब बना चुकी हूँ मैं। वो 3 बजे तक आएगा, तब तक मैं अपना काम करवा लूँगी। तो चलिए मैं आपसे घर पर चल के मिलती हूँ फिर। तो गाइज़ मैं पार्लर से आ चुकी हूँ और आने के बाद में ना सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि अभी 15-20 मिनट है अयन स्कूल से नहीं आया। तब तक मैं क्या करूँगी, वॉशरूम मुझे क्लीन करना है वो भी कर लूँगी और मशीन भी लगा लूँगी। आज सुबह सुबह के टाइम पे ना ज़्यादातर क्या होता है, मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन आज लगाना मैं भूल भी गई थी और मैं लगा भी नहीं पाई, मुझे टाइम भी नहीं मिला। क्योंकि क्या हुआ था ना कि एक दिन पहले अगर इनको और अयन को ऑफिस स्कूल जाना होता है ना, तो फिर मैं सोच लेती हूँ कि मुझे कल क्या बनाना है। लेकिन कल मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। इसी चक्कर में ना सोचते सोचते मैं क्या बनाऊँ, कभी अयन से पूछूँ अयन क्या लेके जाएगा, कभी इनसे पूछूँ, इस चक्कर में मुझे लेट हो गया आज काफ़ी। तो मशीन वगैरह नहीं लगाई, ना ही वॉशरूम धोई। और सारा काम करने के बाद बाकी का डस्टिंग वगैरह है, झाड़ू पोछा है, ये सब बर्तन वर्तन खाना बनाना, वो सब करने के बाद पार्लर चली गई। तो बस अभी आई हूँ जस्ट, और अब अपना सारा काम फटाफट बाकी का जो है वो करते हैं। तो ज़्यादातर देख सकते हैं आप इनके ही कपड़े हैं गेट के पीछे, क्योंकि लास्ट वीक ये कंटिन्यू ऑफिस गए थे। तो जब ये ऑफिस जाते हैं तो इनके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो एक बार में ही धो करके क्या तो मैं खुद प्रेस कर लेती हूँ या फिर नीचे लॉन्ड्री है वहीं पे ही दे देती हूँ। मूड पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ क्या है, टाइम पे भी। और अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, क्योंकि अब जो है ना अयन के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। तो शाम को 1.5-2 घंटे उसी के साथ मेरे चले जाते हैं। तो मैं कोई भी अपना एक्स्ट्रा का काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन किसी दिन अगर उसका वर्क ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं उसी में से सोचती हूँ टाइम निकाल के अपना बाकी का काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, अब फटाफट धो लेती हूँ बाथरूम। ये मुझे बड़ा अजीब सा काम लगता है, हालांकि नहाने के बाद मन नहीं करता है बाथरूम वगैरह धोने का, लेकिन आज मुझे बस वही है कि कर नहीं पाई, टाइम नहीं मिला और देरी हो रही थी बाकी के कामों में। तो सोचा चलो कोई बात नहीं है, लास्ट में जब सारे कपड़े वपड़े मशीन में लगा लूँगी, बाथरूम अच्छी से साफ़ हो जाएगा बाद में। क्या है, नहीं तो फिर इधर उधर कपड़े पड़े रहते हैं बाथरूम में, टॉवेल वगैरह लटकता रहता है, कभी शैम्पू की बॉटल ये इधर उधर रख देते हैं, कभी कोई कुछ इधर उधर कर देता है। तो बस इस चक्कर में क्या है ना कि बाथरूम बिखरा रहता है, तो फिर क्या है देरी हो जाती है और काम समेटने में। तो उस टाइम मैंने छोड़ ही दिया कि छोड़ो जितनी बजे भी होगा आज बाद में ही करूँगी। तो देखिए ऐसे ही करते करते ना अभी 3 बजने में सिर्फ 5-7 मिनट बाकी है और आज मुझे इतना लेट हो गया। बस वही है ना कि हम लोग घर के कामों में इतना उलझे हुए रहते हैं ना कि जब खुद की बारी आती है ना तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कभी नेगलेक्ट कर देते हैं। हम हाउसवाइफ ऐसी होती हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। और जो लोग करते हैं मैं उनको अप्रिसिएट करती हूँ कि हाँ वो घर का भी कर लेती हैं और अपना भी उतना ही केयर कर पाती हैं। हालांकि मैं भी यही कोशिश करती हूँ और करना भी चाहिए। घर को तो हम लोग संवारते ही हैं, साथ साथ अपनी साज सज्जा भी ज़रूरी है, अपने आप को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए आप लोगों से बातें करते करते जो है मैंने बाथरूम क्लीन कर लिया और उतनी ही देर में अयन साहब ने बेल बजा दी और वो भी आ चुका है। तो बस वो चेंज कर रहा है और मैं आते ही ना उसका टिफ़िन निकाल लेती हूँ। क्या होता है ना कि टिफ़िन अगर उसका रह जाता है ना और भूल गए तो सुबह सुबह आँख खुलती है और उसकी टिफ़िन वगैरह मांजना सुखाना, फिर वही है कि दिक्कत हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिस टाइम वो आया तुरंत की तुरंत उसकी टिफ़िन वगैरह निकाल लूँ और मांझ के शाम के टाइम में ही रख दूँ। पानी झड़ जाता है, फिर क्या गीले टिफ़िन में को सुखाने में भी सुबह के टाइम में दिक्कत होती है, इतनी सुबह धूप भी नहीं आती है बालकनी में। तो बस यहाँ पे ना अभी मैं उसके जो है बुक्स वगैरह देख रही थी वो क्या लेके आया है, और यहाँ देखिए उसका डांस चालू हो रखा है। और आज ना उसका साइंस का टेस्ट हुआ था, तो मैं उससे वही बोल रही हूँ कि तुमने कैसे लिखा और कहीं से चुराया उराया क्या, मैं उसे मजाक कर रही थी। तो कह रहा मम्मी कहाँ से चुराऊँगा, अब वो ज़माना नहीं है जो टीचर्स चीटिंग करने के लिए देंगे। तो मैंने बोला लाओ तुम्हारे नंबर दिखाओ कितने नंबर आए हैं तुम्हें। तो वही वो कह रहा है आप चेक कर लो मम्मी अच्छे ही नंबर आए हैं। मैंने ना उसे फिर भी बोला अच्छे नंबर नहीं है तुम्हारे, और राइटिंग देखो कितनी गंदी लिखे हो। हालांकि ठीक ही लाया था, बच्चा है वो, है ना, और नंबर के पीछे ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बच्चों के क्लियर होने चाहिए। तो की पढ़ाई हो चुकी है और अभी जस्ट वो पढ़ करके नीचे चला गया है खेलने के लिए। तो उसकी बुक्स को ना मैं जगह पे रख देती हूँ, मतलब उसके बैग में रख देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना फिर वो इधर उधर हो जाएगी बुक्स, तो फिर उसे दिक्कत होगी और कल स्कूल भी जाना है। तो उसकी बैग को अगेन पैक कर देते हैं, क्योंकि आने के बाद तो वो पढ़ने वाला है नहीं।
सो गाइज़ मैं बैठ गई हूँ अपना पिटारा लेके, जो कि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अयन के रूम के लिए कर्टेंस लेने गई थी, तो मुझे उसके साथ शीर भी काफ़ी पसंद आ गए थे। मतलब उनका जो कलेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था और रेट भी जो थे ना वो एकदम रीज़नेबल थे। साथ ही साथ वहाँ चल रही थी सेल, तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया। ये वाला जो पैकेट था ये मुझे बाद में रिसीव हुआ है, ये अगले दिन जो है मॉर्निंग में आया था, वही 12-1 बजे के आसपास। तो ये स्टॉक में नहीं थे कर्टेंस, एक आधे कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने बाद में किसी और स्टोर से अरेंज करके मंगवाया और फिर अगले दिन हमें ये कोरियर जो है रिसीव हुआ था। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सेम डे ही गई थी, तो वहाँ से लेकर के आ गई थी। मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो वो मैं आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ना मुझे चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। और अपनी चीज़ें तो पसंद आती है जब हम खुद पसंद करके लेके आएंगे तो ऑब्वियसली, लेकिन जब आप लोग देखोगे और आप लोग बोलोगे कि हाँ ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, तो वो चीज़ खरीदने की ना वर्थ हो जाती है। मतलब पूरा हो जाता है, मन को खुशी मिल जाती है कि हाँ मेरी चीज़ जो है वो किसी और को भी पसंद आ रही है। और मे भी आप लोग भी अगर आपकी सिटी में वो स्टोर है तो ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग को फटाफट से दिखा देती हूँ। तो सबसे पहली मतलब आखिरी चीज़ थी, वो उन्होंने आखिरी में मुझे ये चीज़ दी थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ये फ्री की थी, उन्होंने फ्री में दिया। और ये है क्या वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा ये कैलेंडर है। और इसकी जो प्रिंट है ना नीचे की, ये मुझे काफ़ी पसंद आई है, तो मैंने सोचा कि मैं अयन के रूम में इसे टांग दूंगी। तो आप इसे ना इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं, इसमें नॉट लगा हुआ है, आप देखिए इस तरीके से इसे हैंग कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आखिरी की चीज़ थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। और फ्री में मिली हुई चीज़ जो होती है ना उसका मज़ा ही कुछ और होता है। उसके बाद मैं लेकर के आई हूँ ये सोफ़ा थ्रो, काफ़ी अच्छा है ये। और इसका जो मतलब स्टफ़ है ना वो भी काफ़ी मजबूत है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और काफ़ी बड़ा है, एकदम आराम से ये मेरी सोफ़ा पे आ जाएगा। ये देखिए, लंबाई में भी काफ़ी अच्छा है और चौड़ाई में भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, देख रहे हैं। तो एक ये लेकर के आई। उसके बाद मेरे पास ये छोटे साइज़ के, इनका साइज़ क्या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये इस साइज़ के मेरे पास ना 5 कुशन के सेट है, तो इसके कवर मुझे लेने थे, तो ये 5 अलग अलग लिए हैं, एक जैसे नहीं लिए। और इनके जो प्राइस है वो भी डिफरेंट है, किसी का 225 है, किसी का 300 है, किसी का 325 है, इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये जो तो ये काफ़ी अच्छा है। और अब समर्स आ रहे हैं ना, तो ऐसे लाइट लाइट कलर्स जो है ना बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये 5 लेकर के आई हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एक और ये दूसरा, ये देखिए फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा। फोर्थ, इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है और ये सारे ही कॉटन के हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। अभी लाइट लाइट समर्स में ना बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए, और एक ये है। तो ये 5 के सेट है, 1 2 सेट नहीं बोलूँगी, अलग अलग ही है, लेकिन 5 है। और एक ये 5, ये देखिए। और एक लेकर के आई हूँ मैं अयन के रूम में ना, एक इतना बड़ा जो है कुशन कह लो, पिलो कह लो, तो इसके ना कवर नहीं था और मुझे ये साइज़ मिल भी नहीं रहा था। हालांकि ये साइज़ भी थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन आ गया, मतलब घुसा के मैं देखी तो। और इसमें ना इस तरीके से साइड में ना ये पॉम पॉम टाइप में 4 लगे हुए हैं, और ये वाइट कलर का, और इसमें जो वर्क है ना ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर है ये भी। तो एक मैं ये लेकर के आई हूँ, ठीक है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको अयन के रूम के लिए कर्टेंस, जो कि बहुत सुंदर लगे हैं मुझे। शायद आप लोगों को बाहर से ही प्रिंट दिख रही होगी, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं। और इसका जो मटेरियल है ना वो कॉटन का है, और आप देख सकते हैं इसमें इसमें बस इसमें रिंग्स दी हुई है, बस इसे आपको लगाना है खोल करके, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 लेकर के आए हैं और 2 शीट लेकर के आई हूँ, जो कि इसके साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अभी शाम के 7:30 बज गए और अब मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज खाने में बनेगी चने की दाल तड़का। तो 4 बजे के टाइम पे ही ना मैंने भिगो दिया था, 4 बजे के आसपास। और अच्छी खासी देर जब फूल जाती है ना तो घुलती बहुत जल्दी है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी ना इसे कुकर में चढ़ा दूँगी और इसमें ना सिर्फ हल्दी और नमक डालूँगी और तड़का तब तक तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले सारे बर्तनों को यहाँ से हटाते हैं, उनकी जगह पे रखते हैं। क्या होता है ना कि काउंटर टॉप भरा रहता है ना, तो फिर काम करने में ना मज़ा नहीं आता है, मतलब उतनी जल्दी नहीं हो पाता, थोड़ा सा खाली खाली रहता है ना तो काम फटाफट होता है। और मैं तो खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा किचन को ना फैला देती हूँ,
बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूरा खाना बना लेते हैं, लेकिन उनका ना किचन एकदम एज़ इट इज़ जैसे पहले रहता है वैसे ही रहता है। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, अपनी बड़ाई मैं खुद कर रही हूँ कि मैं ना फैला देती हूँ किचन को, बाद में तुरंत समेट भी लेती हूँ, लेकिन एक बार तो मुझसे अच्छे खासा फैल जाता है। तो बस यहाँ पे दाल को धो रही हूँ और कुकर में चढ़ा दूँगी। देखिए काउंटर टॉप भी खाली कर लिया है मैंने, और तब तक आटा लगा लूँगी। एक तरफ दाल सीजेगी, उतनी देर में आटा भी लग जाएगा। तो अभी 7:30 बज रहे हैं। अयन और मम्मी दोनों नीचे गए हुए हैं। मम्मी थोड़ा वॉक करेगी, अयन खेल लेगा। उसे पढ़ा के मैंने भेज दिया था। और ये ना चॉपर मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद निकाला है। इसकी जो ब्लेड है ना उसकी धार थोड़ी सी कम हो गई है, इसी वजह से मैंने इसे उठा के रख दिया था। लेकिन फिर सोचा चलो घर में चीज़ आई है तो यूज़ करते रहना चाहिए, और हो तो इससे जाता है फटाफट चॉप, कोई भी चीज़ करो ईज़िली। लेकिन बस वही है कि थोड़ी सी इसकी धार कम हो गई ना, तो उतनी अच्छी से ना बारीक नहीं हो पाता है जैसे पहले होता था। ये देखिए थोड़े से मोटे ही रह गए, लेकिन कोई नहीं, मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, उसमें जीरा डाल दूँगी और तेज पत्ता डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पे ना सूखी लाल वाली मिर्च भी ली है। इस दाल में सूखी लाल मिर्च का आप छौंका लगाओ, बहुत टेस्टी लगता है, और साथ में हींग डाल दो। और अगर आपका मन है तो प्याज डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे भगवान को भोग लगाना होता है। तो टमाटर को अच्छे से भून लिया है, और उसी टाइम पे ही ना मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाली थी, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मसाले डाल दिए। तो मसाले में धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और साथ में चाट मसाला। चाट मसाले का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद मसालों को अब मैं दाल डाल दूँगी। दाल में ना मैंने उबलते टाइम में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है कस्तूरी मेथी। अगर मैं कोई कचौड़ी ये सब भी बनाती हूँ ना, तो आटे में गूँथते समय में ना थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ क्रश करके, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आप दाल के साथ में कोई भी चीज़ खा सकते हैं, चाहे तो रोटी या फिर चावल। तो रात के टाइम में चावल मैं कम पसंद करती हूँ, मैं रोटी ही ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, और अयन को भी रोटी पसंद आती है। और आज ना सुबह में चावल बन भी गए थे, तो अभी मैंने स्किप कर दिए, अभी बस रोटी ही बनाई है। और साथ में थोड़ी सी ना चटनी रखी हुई थी, सुबह में आज हरी चटनी बनाई थी। तो आज का सिंपल सा जो डिनर है वो यही है हम लोगों का, दाल और रोटी। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने जो आपके साथ अपनी शॉपिंग जो शेयर की है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको कैसी लगी। और चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन रही है गरम गरम, और अब हम लोग करेंगे अपना डिनर। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, जल्द ही आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।